हेलो फ्रेंड्स, बजरंग एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम मध्य प्रदेश को कंप्लीट कर रहे थे परीक्षा धाम से और हमने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश तक कंप्लीट कर लिया था। अब आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश में शिक्षा एवं स्वास्थ्य है। अगर पिछले वीडियो आपको देखना है तो आप इस चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं स्टार्टिंग से इस परीक्षा धाम की सीरीज़ को। तो चलिए पढ़ते हैं मध्य प्रदेश में शिक्षा एवं स्वास्थ्य है। और कल जो फूड सेफ्टी ऑफिसर का पेपर हुआ है तो उसमें जो 50 नंबर का मध्य प्रदेश आया था उसमें बहुत से क्वेश्चन डीपली भी थे और कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड भी थे और उसके अलावा कुछ डाटा 2019, 20, 21 का भी पूछा गया था। तो कहने का मतलब ये है कि हम कुछ भी छोड़ नहीं सकते, पढ़ना सब कुछ है। मध्य प्रदेश में शिक्षा एवं स्वास्थ्य को अब हम देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में शिक्षा में प्रथम मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालय, प्रमुख फेलोशिप और शिक्षा से संबंधित संस्थान, शिक्षा से संबंधित योजनाएं और प्रमुख जो है सृजन पीठ को हम देखेंगे। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश में शिक्षा में प्रथम देख लेते हैं, जिसमें मध्य प्रदेश का प्रथम सैनिक स्कूल जो है रीवा में, मध्य प्रदेश का प्रथम खेल विद्यालय जो है सीहोर में, मध्य प्रदेश का प्रथम मेडिकल कॉलेज गजरा राजे मेडिकल कॉलेज जो है ग्वालियर में, और मध्य प्रदेश का पहला डेंटल मेडिकल कॉलेज इंदौर में है। तो हमने देखा मध्य प्रदेश में शिक्षा में प्रथम कहाँ कौन कौन से स्कूल और विद्यालय हैं। अब मध्य प्रदेश के प्रमुख विश्वविद्यालय को देखेंगे हम, जिसमें विश्वविद्यालय स्थान और वर्ष दिया गया है। तो सबसे पहले हम डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय को देख लेते हैं, जिसमें जो कि सागर में है और इसका वर्ष जो है 1946 में इसका स्थापना हुई थी। इसी प्रकार रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय को देखें तो ये जबलपुर में है, 1956 में जो है स्थापना वर्ष है। और विक्रम विश्वविद्यालय देखें तो यह उज्जैन में है, 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। इसी प्रकार रानी लक्ष्मीबाई फिजिकल विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ग्वालियर में, 1957 जो है इसका वर्ष है। जीवाजी राव विश्वविद्यालय ग्वालियर में 1964 में, देवी अहल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर 1964 में, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में 1964 में, और इसी प्रकार जो है अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा में 1968 में। तो 64 में हमने 3 पढ़े, ग्वालियर, इंदौर और जबलपुर का 1964 में। इसी प्रकार अवधेश प्रताप सिंह जो विश्वविद्यालय रीवा में है वह 1968 में है। और बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय जो है हमारा भोपाल में 1970 में है। और इसी प्रकार बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल आप देख सकते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय ये भी भोपाल में है, ये क्या है 1990 और 91 में है। और महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय करौंदी जो है कटनी 1995 में। पंडित कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ जो है भोपाल में है, 1998 में इसका स्थापना वर्ष है। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय जो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय अमरकंटक 2008 में। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय उज्जैन 2008, राजमाता विजयराज सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर 2008, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर 2009, और अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल में है 2011, सांची बौद्ध विश्वविद्यालय सांची 2012, महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर 2014, और पंडित शंभुनाथ शुक्ला विश्वविद्यालय शहडोल 2016-17, और धर्मशास्त्र नेशनल लॉ विश्वविद्यालय जबलपुर 2018। अब मध्य प्रदेश की प्रमुख जो फेलोशिप है उसको देख लेते हैं, और ये स्थान कहाँ पर है इनका, इन्हें देखेंगे। तो साहित्य कला के क्षेत्र में जो है गजानन माधव मुक्तिबोध फेलोशिप, और ललित कला के क्षेत्र में अमृता शेरगिल फेलोशिप, और संगीत के क्षेत्र में उस्ताद अलाउद्दीन खां फेलोशिप, और शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में चक्रधर फेलोशिप, और पत्रकारिता के क्षेत्र में जो है राजेंद्र माथुर फेलोशिप। तो इस प्रकार आपने ये देख लिया। अब आगे हम कुछ पॉइंट की बात करेंगे, तो जिसमें दिया गया है कि
1827 में सागर के पंडित कृष्णराव ने शिक्षा उन्नति के लिए निःशुल्क पाठशालाएं प्रारंभ की। बाद में अंग्रेज कैप्टन जेम्स पैटन और विलियम बेंटिक ने कृष्णराव की मदद की। विलियम बेंटिक ने इन्हें 1835 में राव साहब की उपाधि दी थी। अब आगे कुछ नई शिक्षा नीति के बारे में समझ लेते हैं 2020 की, जिसका प्रारूप प्रस्तुति 29 जुलाई 2020, इसकी डेट आपको याद रखनी चाहिए। और इसके अध्यक्ष जो है डॉक्टर के कस्तूरी रंजन जो हैं और शालेय शिक्षा की नई जो संरचना है वो किस तरह से रहेगी, 5+3+3+4, जो बच्चों का एजुकेशन सिस्टम का जो रहेगा कि बच्चा पहले 5 साल कंप्लीट करेगा, फिर 3 साल, फिर 3 साल, फिर 4 साल। तो बुनियादी अवस्था जो है 3 से 8 वर्ष की अवस्था में 5 वर्षीय, और प्राथमिक अवस्था जो है उसमें 8 से 11 वर्ष की अगली 3 वर्ष, और माध्यमिक अवस्था जो है 11 से 14 वर्ष की 3 वर्षीय, उच्च अवस्था जो है 14 से 18 वर्ष की 4 वर्षीय। ये जो 5+3+3+4 का कॉन्सेप्ट दिया है, इसी में जैसे प्री नर्सरी, KG1 KG2 है, तो उसको इन्होंने डिवाइड किया है कि पहले जो बच्चा है प्री नर्सरी, फिर KG1 KG2 ऐसे करके 5 साल पढ़ेगा, उसके बाद में फिर 3 साल पढ़ेगा, फिर लास्ट में 9, 10, 11, 12 ऐसे 4 साल उसकी एजुकेशन कंप्लीट होगी उच्च अवस्था में, या जैसा कि यहाँ नीचे दिए गए 14 से 18 वर्ष की 4 वर्षीय। अब विशेष की अगर को देखें तो सकल घरेलू उत्पाद जो है हमारा GDP का 6% शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। अब समाचार पन्नों से कुछ बात कर लेते हैं। तो प्रदेश में 3 नवीन शासकीय विश्वविद्यालय, जिसमें क्रांति सूर्य टांट्या भील विश्वविद्यालय खरगोन, तात्या टोपे विश्वविद्यालय गुना और रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय सागर की स्थापना की गई है। तो यहाँ तक हमने कुछ समझ लिया था। अब शिक्षा से संबंधित निगम या मंडल को देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहले जो है हमारा पाठ्य पुस्तक निगम भोपाल जो है 1968 में, और मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी भोपाल जो है 1969 में, मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल 1965 में, और राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद जो है भोपाल 1982 में। मध्य प्रदेश में शिक्षा से संबंधित कुछ योजनाएं दी गई है, जिसमें शिक्षा गारंटी योजना जो है 1997 में, एकलव्य शिक्षा विकास योजना का प्रारंभ 2010 से, विक्रमादित्य निःशुल्क शिक्षा योजना जो है जिसका प्रारंभ 2008-9 से, और प्रतिभा किरण योजना जो है जिसका प्रारंभ 2009 से, और सुदामा शिष्य वृत्ति योजना जो है जिसका प्रारंभ वर्ष 2009-10 है, और जवाहर नवोदय विद्यालय योजना जो है इसका प्रारंभ 1986 से है, और स्कूल चले हम अभियान जो है इसका वर्ष प्रारंभ जो है 2000 से 2001 है। गिफ्ट ए बुक अभियान को देखें तो इसका वर्ष 15 जून 2018 है, और पढ़ना बढ़ना योजना जो है हमारी उसका वर्ष जो है 2003 है। तो यहाँ आपने कुछ योजनाएं देखी जिनका वर्ष जो है प्रारंभिक वर्ष उसको आपने देखा। अब मध्य प्रदेश के प्रमुख सृजन पीठ को अगर हम देखें तो इसमें सृजन पीठ और स्थान दिए गए। इसमें निराला सृजन पीठ बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल में है, प्रेमचंद सृजन पीठ जो है विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, मुक्तिबोध सृजन पीठ जो है हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर, सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर, बाल साहित्य सृजन शोध पीठ जो है इंदौर, तुलसी सृजन पीठ जो है चित्रकूट में प्रस्तावित है, और परशुराम सृजन पीठ जो है जानापाव महू में प्रस्तावित है। आदि शंकराचार्य सृजन पीठ जो है ओमकारेश्वर खंडवा में प्रस्तावित है। अब हम आगे नीचे देख लेते हैं तो मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख संस्थान एवं महाविद्यालय दिए गए हैं, जिनमें सबसे पहले IIT दिया गया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मध्य प्रदेश में एकमात्र IIT इंदौर शहर में स्थित है, और इंदौर में इसकी स्थापना जो है 2009 में की गई थी। IIT इंदौर के पहले निदेशक जो है प्रोफेसर प्रदीप माथुर बने हैं। वर्तमान में इसके निदेशक जो है सुहास जोशी हैं। अब आगे हम देखेंगे भारतीय प्रबंधन संस्थान
IIM। यह संस्थान जो है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में ही स्थित है। इसकी स्थापना 1996 में की गई। इसके वर्तमान अप्रैल 2023 में जो है वर्तमान अध्यक्ष हिमांशु राय हैं। किसके? IIM के। अब भारतीय प्रबंधन संस्थान। अब आगे हम देखेंगे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, एम्स को देख लेते हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जो एम्स है वर्ष 2012 में भोपाल में स्थापित की गया है। इसका नामकरण जो है राजमाता विजय राजे सिंधिया के नाम पर प्रस्तावित है। किसका? एम्स का। अब आगे हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट समाचार पन्नों से हम पहले बात कर लेते हैं, जिसमें ड्रोन स्कूल के बारे में दिया गया है। मध्य प्रदेश का पहला ड्रोन स्कूल जो है ग्वालियर में शुरू है। इस ड्रोन स्कूल में हर माह जो है 40 से 50 बच्चों को ड्रोन की तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाता है और प्रशिक्षित उन्हें किया जाता है। ग्वालियर के अलावा जबलपुर, सतना, भोपाल और इंदौर में भी ड्रोन स्कूल खुलना जो है प्रस्तावित है। अब कुछ योजनाएं देख लेते हैं, जिसमें दक्षिण कोरिया की तर्ज पर मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए स्ट्रीम पद्धति लागू की जाएगी। और स्ट्रीम का अर्थ होता है S फॉर साइंस, T फॉर टेक्नोलॉजी, E फॉर इंजीनियरिंग, A फॉर आर्ट, M फॉर मैथमेटिक्स। तो आपने इसको समझ ही लिया है। स्ट्रीम पाठ्यक्रम को लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का जो है पहला राज्य होगा। स्ट्रीम में अमेरिका, दक्षिण कोरिया के टीचर मध्य प्रदेश के बच्चों को क्या करेंगे? प्रशिक्षित करेंगे। अब आगे हम देखेंगे रुस्तम जी अमेंड पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज जो है इंदौर में है। ये जो हम संस्थान पढ़ रहे थे उसी के आगे का है, जो हमने एम्स तक देख लिए थे उसी के आगे हम पढ़ेंगे अब रुस्तम जी अमेंडेड पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज इंदौर, जिसमें रुस्तम अमेंडेड पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज जो है पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के नाम से इसकी स्थापना 1980 में हुई और 1988 में इसे जो है पुलिस ट्रेनिंग महाविद्यालय का दर्जा दिया गया। अब भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान IIITM जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट ग्वालियर में यह स्थित है। इसकी स्थापना जो 1997 में हुई। इसे अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान भी कहा जाता है। उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान जो है हमारा IEHE जो है इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस इन हायर एजुकेशन भोपाल में यह स्थित है और 1995 और 96 में जो है इसकी स्थापना हुई है। इसी प्रकार अब आगे हम कुछ और इंस्टीट्यूट देखेंगे, जिसमें भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो है हमारा IIFM भोपाल। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में स्थित है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान को जो वर्ष 1982 में स्थापित किया गया था। भारत भवन के वास्तुकार रहे चार्ल्स कोरिया ने भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भवन को डिजाइन किया था। अब आगे हम देखें तो माधव संगीत महाविद्यालय ग्वालियर में है। माधव संगीत महाविद्यालय ग्वालियर में स्थित है। इसकी स्थापना जो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के विद्वान पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जो है ने 1918 में की थी। विष्णु नारायण भातखंडे का जन्म मुंबई में हुआ था। इन्होंने लखनऊ ग्वालियर में संगीत महाविद्यालय की स्थापना की थी। इसी प्रकार BR अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान संस्थान महू को देखें तो भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के सम्मान में मध्य प्रदेश शासन द्वारा 14 नवंबर 1988 में को जो है इस राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना उनकी जन्मस्थली महू जिला इंदौर में की गई और इसे वर्ष 2016 में जो है विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ। अब रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान को देखें जो कि ग्वालियर में है। तो प्रदेश का पहला शारीरिक प्रशिक्षण संस्थान ग्वालियर में स्थित है। इसकी स्थापना जो है 1957 में की गई। अब डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय को देखें जो कि सागर में। इस विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 18 जुलाई 1946 में की गई। पूर्व में इसका नाम जो है सागर विश्वविद्यालय था। फरवरी 1983 में जो है
इसका नाम बदलकर डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय कर दिया गया। 15 जनवरी 2009 को इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। तो हमारा हरि सिंह गौर जो विश्वविद्यालय, ये कौन सा केंद्रीय विश्वविद्यालय है। अब हम देखेंगे अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल। इस विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 19 दिसंबर 2011 को मध्य प्रदेश अधिनियम क्रमांक 34 सन 2011 के अंतर्गत की गई है। इस अधिनियम 21 दिसंबर 2011 से यह प्रभावशील माना गया है और इस विश्वविद्यालय का जो उद्देश्य है हिंदी भाषा का अध्ययन, अध्यापन, प्रशिक्षण और प्रसार करना है। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, इस विश्वविद्यालय का क्या है? अध्यापन, प्रशिक्षण और प्रसार करना हिंदी भाषा में। अब हमारा भोज विश्वविद्यालय को देख लेते, जो कि भोपाल में है। मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1991 के तहत 1 अक्टूबर 1992 को स्थापित किया गया था और इसका उद्घाटन जो है 19 अक्टूबर 1992 को राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के द्वारा किया गया था। किसका? भोज विश्वविद्यालय का, जो कि भोपाल में है। अब आगे हम देखें, इसका उद्देश्य दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा देना है। यह देश का दूसरा सबसे बड़ा खुला विश्वविद्यालय है। कौन सा? भोज। अब आगे हम पढ़ेंगे पंडित शंभुनाथ शुक्ला विश्वविद्यालय शहडोल। हमने भोज विश्वविद्यालय को पढ़ लिया है, अब हम पढ़ रहे हैं पंडित शंभुनाथ शुक्ला विश्वविद्यालय शहडोल। दिनांक 16/9/2016 को मध्य प्रदेश असाधारण राजपत्र में विश्वविद्यालय अधिनियम जारी किया गया, जिसमें इसकी विधिवत स्थापना जो है 1 जून 2017 को, इसकी स्थापना विंध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे पंडित शंभुनाथ शुक्ल के नाम पर की गई। अब महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट सतना को हम देखते हैं। तो राधा कृष्ण आयोग ने शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन के हित में जो है ग्रामीण विश्वविद्यालयों की आवश्यकता पर बल दिया था। नानाजी देशमुख द्वारा 12 फरवरी 1991 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विधानमंडल के माध्यम से एक अधिनियम, जो कि 1991 के माध्यम से एक ग्रामीण विश्वविद्यालय की कल्पना और स्थापना की गई। इसका नाम जो है महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय रखा गया। पंडित कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ भोपाल, इसको हम देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश शासन संसदीय कार्य विभाग के अधीन विधानसभा के प्रथम जो है अध्यक्ष पंडित कुंजीलाल दुबे के नाम पर दिसंबर 24 अप्रैल 1998 को संसदीय विद्यापीठ की स्थापना की गई। इसका मुख्य उद्देश्य जो है संसदीय पद्धति एवं प्रक्रिया की जानकारी देना है। इसका कार्यालय जो है भूतल विंध्याचल भवन भोपाल में है। अब आगे हम मध्य प्रदेश के जो है निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2007 के तहत जो है स्थापित विश्वविद्यालय को देखेंगे, जिसमें विश्वविद्यालय और उनका स्थान दिया गया है। सबसे पहले दिया है जेपी यूनिवर्सिटी। सबसे पहले हमारा दिया है जेपी यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी दिया गया है, जो कि गुना में है। और स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय जो है सागर में है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन विश्वविद्यालय जो है भोपाल में है। मालवांचल विश्वविद्यालय जो है इंदौर में है। सरदार पटेल विश्वविद्यालय जो है बालाघाट में है। और डॉक्टर CV रमन विश्वविद्यालय जो है खंडवा में है। अब आगे कुछ शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान दिए गए हैं, उनको हम देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले संस्थान दिए हैं और उसके मुख्यालय दिए गए हैं। अगर सबसे पहले बात करें तो महात्मा गांधी जो राज्य ग्रामीण विकास संस्थान है, जो कि जबलपुर में है, और संजय गांधी युवा नेतृत्व एवं ग्रामीण विकास संस्थान पचमढ़ी में है, और वाल्मीकि जो संस्थान है वो भोपाल में है। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल में है। और इसी प्रकार हम देखें तो बाली डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट फॉर रूरल विमेन जो है इंदौर में है।
और बोलोव इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया R&D केंद्र जो है जबलपुर में है, और राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान केंद्र जबलपुर में है। भारतीय वन संस्थान जो है भोपाल में, स्कूल ऑफ रूरल मैनेजमेंट जो है रतलाम में है, और इसके बाद में महालनोबिस क्रॉप फोरकास्ट रिसर्च सेंटर जो है हमारा दिल्ली में है। इसी प्रकार सुंदरलाल पटवा राष्ट्रीय नगरीय प्रबंधन संस्थान जो है भोपाल में है। कस्तूरबा ग्राम रूरल इंस्टीट्यूट जो है इंदौर में है, और नट नागर शोध संस्थान जो है सीतामऊ मंदसौर में है। चिकित्सा शिक्षा को हम देखें तो मेडिकल एजुकेशन की अगर हम बात करें तो देखते हैं मध्य प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा की जो शुरुआत है 1848 और 1878 में जो है E.H. किंग एडवर्ड मेडिकल स्कूल इंदौर की स्थापना के साथ की गई थी। इसी प्रकार अब हम देखते हैं 1946 में मध्य प्रदेश राज्य का पहला चिकित्सा महाविद्यालय जो है गजराजे मेडिकल कॉलेज ग्वालियर में स्थापित किया गया। 1948 में जो है महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज इंदौर की स्थापना की गई, और 13 अगस्त 1955 को जो है लाल बहादुर शास्त्री द्वारा मेडिकल कॉलेज की भोपाल का जो है उद्घाटन किया गया। तत्पश्चात जो है 1955 को ही जबलपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज की स्थापना किया गया। 1961 में जो है मध्य प्रदेश का पहला डेंटल मेडिकल कॉलेज इंदौर में स्थापित किया गया। तो यहाँ पर आपने कुछ कॉलेज देखे जो मेडिकल से रिलेटेड थे। अब जो है चिकित्सा से संबंधित महाविद्यालय और उनका स्थान दिया गया है, जिसमें सबसे पहले दिया गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में है, महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज इंदौर में है, और गजराजे मेडिकल कॉलेज ग्वालियर में, श्याम शाह मेडिकल कॉलेज रीवा में है, बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज जो है हमारा सागर में है, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज जो है विदिशा में है। तो कृषि से संबंधित महाविद्यालय अब हम कुछ देख लेते हैं। तो आपने देखा कि विदिशा में कौन सा है हमारा अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज है ना। और कृषि से संबंधित महाविद्यालय को अगर हम देखें तो इसमें भगवंत राव मंडलोई कृषि महाविद्यालय जो है ये खंडवा में है, रफ़ी अहमद किदवई जो है महाविद्यालय सीहोर में है। अब आगे कुछ और बचे हुए कॉलेजेस, इसमें उद्यानिकी महाविद्यालय जो है मंदसौर में है, कृषि महाविद्यालय जो है इंदौर में है, कृषि विद्यालय जो है विदिशा में है। अभियांत्रिकी से संबंधित महाविद्यालय और उनके स्थान दिया गया है, जिसमें सम्राट अशोक टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट जो है विदिशा में है, गोविंद राम सेक्सरिया जो है इंदौर में है, और इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज जो है सागर में है, माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस जो है ग्वालियर में है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश के प्रमुख होम्योपैथिक महाविद्यालय को अगर देखें तो शासकीय स्वशासी होम्योपैथिक महाविद्यालय जो है भोपाल में है, नारायण श्री होम्योपैथिक महाविद्यालय भोपाल में है, रामकृष्ण कॉलेज ऑफ होम्योपैथिक एंड मेडिकल साइंस जो है भोपाल में है, रामनाथ सिंह होम्योपैथिक महाविद्यालय जो है भिंड में है, इंदिरा गांधी होम्योपैथिक महाविद्यालय जो धार में है, महात्मा गांधी होम्योपैथिक महाविद्यालय जो जबलपुर में है, वसुंधरा राजे होम्योपैथिक महाविद्यालय क्या है ग्वालियर में है। तो इस प्रकार आपने कुछ मेडिकल कॉलेज को भी समझ लिया और आयुर्वेदिक कॉलेज को भी देख लिया। अब मध्य प्रदेश के प्रमुख आयुर्वेदिक कॉलेज को अगर हम देखें तो सबसे पहले राजकीय धन्वंतरी और आयुर्वेदिक कॉलेज जो है 1968 में जो है इसकी स्थापना हुई थी, ये उज्जैन में है। राजकीय अष्टांग आयुर्वेदिक महाविद्यालय 1972 में इसकी स्थापना हुई जो कि इंदौर में है, और पंडित खुशीलाल आयुर्वेदिक महाविद्यालय 1995 में यह भोपाल में है। अब शिक्षा से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्यों को देख लेते हैं हम, जिसमें सबसे पहले आकांक्षा योजना दी है। आकांक्षा योजना को आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा सौंपा गया है। इस योजना में अनुसूचित जनजाति के छात्रों को सरकारी परीक्षाओं की तैयारी करवाने का क्या है लक्ष्य रखा गया है। शिक्षा मित्र ऐप को देखें तो सितंबर जो है 2015 में मध्य प्रदेश सरकार ने एम शिक्षा मित्र के नाम से मोबाइल एप्लीकेशन प्रारंभ किया है। शिक्षकों के लिए इस प्रकार का मोबाइल एप्लीकेशन आरंभ करने वाला यह मध्य प्रदेश जो है देश का पहला राज्य बन गया है। अब दीक्षा ऐप को देखें तो मध्य प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान जो है शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा दीक्षा ऐप को संचालित किया गया था। तो ये ऐप भी हमें याद रखने हैं। अभी हमने इन्हें समझ लिया। अब मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य को देख लेते हैं, जिसमें स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य संबंधित योजनाएं, स्वास्थ्य संबंधित अभियान, स्वास्थ्य संबंधित संस्थाएं
और कोरोना काल में जो है चर्चित कुछ योजनाएं थी, उनको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है उप स्वास्थ्य केंद्र देखेंगे। उप स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने के लिए सामान्य क्षेत्र में 5,000 जनसंख्या और आदिवासी एवं पिछड़े क्षेत्र में 3,000 जनसंख्या होना जो है आवश्यक है। इसमें सबसे पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देखें तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्थापित करने के लिए सामान्य क्षेत्र में 30,000 जनसंख्या और आदिवासी एवं पिछड़े क्षेत्र में 20,000 जनसंख्या का होना क्या है आवश्यक है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को देखें तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो है स्थापित करने के लिए सामान्य क्षेत्र में 1,20,000 जनसंख्या और आदिवासी एवं पिछड़े क्षेत्र में जो है हमारी 80,000 जनसंख्या होना जो है आवश्यक है। अब आगे स्वास्थ्य केंद्रों को टेबल के फॉर्म में हम इस तरह समझ के और याद कर सकते हैं। तो इसमें दी है स्वास्थ्य केंद्र, सामान्य क्षेत्र, आदिवासी एवं पिछड़े क्षेत्र और वर्तमान इनकी स्थिति दी है। इसमें सबसे पहले क्या है, इसमें सबसे पहले दी है उप स्वास्थ्य केंद्र, जिनमें सामान्य क्षेत्र में इनकी 5,000 जनसंख्या और आदिवासी में जो है 3,000 और जो है वर्तमान इनकी स्थिति क्या है 10,157 जो है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में देखो तो सामान्य क्षेत्र में ये जो है 30,000 इनकी जनसंख्या है, 20,000 पिछड़े वर्ग आदिवासी क्षेत्र में है और उसके बाद में अगर वर्तमान स्थिति इनकी देखें तो 1,442 जो है वर्तमान स्थिति है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को देखें तो 1,20,000 जनसंख्या है, 80,000 जनसंख्या जो है आदिवासी पिछड़े क्षेत्र में है और 348 जो है इसकी वर्तमान स्थिति है। अब जिला अस्पताल में देखें तो प्रत्येक जिला मुख्यालय पर जो है एक होना आवश्यक है। अब ये जो आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 का है, इससे ये आंकड़े लिए गए हैं, जो कि आप नीचे नोट में देख सकते हैं। अब मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य संबंधित योजनाओं की अगर बात करें तो बच्चों से संबंधित, महिलाओं से संबंधित और अन्य संबंधित योजनाएं जो हैं दी गई हैं, जिनको हम समझ लेते हैं। जिसमें सबसे पहले बच्चों से संबंधित योजनाएं जो हैं हमारी, हम उनको देखेंगे। जिसमें मुख्यमंत्री बाल श्रवण उपचार योजना जो 2015 से लागू है। इस योजना के तहत 5 वर्ष तक के जो श्रवण बाधित बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क उपचार किया जाएगा। इस योजना के तहत उनका मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना जो है 2011 से लागू है। इस योजना के तहत जो है हृदय रोग जो पीड़ित बच्चों को निःशुल्क उपचार किया जाएगा। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है 2013 से है। आंगनवाड़ी एवं विद्यालय में 18 वर्ष तक की बच्चों को निःशुल्क एवं स्वास्थ्य परीक्षण इनका किया जाएगा। अब सर्वेक्षण जो है स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 जो है उसको हम देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के संदर्भ में इंदौर जो है लगातार 7वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर बना और भोपाल को देश की सबसे स्वच्छ राजधानी का पुरस्कार मिला है। बेस्ट परफॉर्मिंग राज्य की श्रेणी में मध्य प्रदेश का महाराष्ट्र के बाद दूसरा स्थान है और महू को सबसे स्वच्छ कैटोनमेट बोर्ड छावनी बोर्ड का अवार्ड जो है मिला गया है और देश का जो 5वां सबसे साफ शहर भोपाल है। अब आगे हम देखें तो अटल बिहारी आरोग्य पोषण मिशन को देख लेते हैं, जो कि 2010 से लागू है। मध्य प्रदेश में बच्चों में कुपोषण दूर करने के लिए अटल बिहारी आरोग्य पोषण मिशन का प्रारंभ किया गया है। इसी मिशन के तहत जो है शक्तिमान योजना संचालित की जा रही है। महिलाओं से संबंधित कुछ योजनाएं दी हैं, जिनको हम समझ लेते हैं। जिसमें मंगल दिवस दिया गया है 2007-8 से है ये। और आंगनवाड़ी केंद्रों में जो गर्भवती महिलाओं को आयरन, फॉलिक, नारियल, सिंदूर, चूड़ियाँ दी जाती है। और प्रथम मंगलवार में इसमें गोद भराई, द्वितीय मंगलवार में अन्नप्राशन, तृतीय मंगलवार में जन्म दिवस, चतुर्थ मंगलवार में किशोरी बालिका दिवस जो है मनाया जाता है। जननी सुरक्षा को देखें तो 12 अप्रैल 2005 से जो है ये शुरू है। संस्थागत प्रसव की सुविधा प्रदान करना इसका उद्देश्य है। आयुष्मान योजना को देखें तो 1991 से स्टार्ट है और गरीबी रेखा के नीचे जो आने वाली महिलाओं को चिकित्सा की सुविधा जो है प्रदान करना इसका उद्देश्य है। आशा को देखें तो आशा जो है 2005 से स्टार्ट है। प्रत्येक गाँव में मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा के द्वारा जो है प्रसव सेवा में मदद करना इसका उद्देश्य है। आशा कार्यकर्ता जो है 25 से 45 वर्ष की विवाहित विधवा महिला हो सकती है।
अब आगे कोरोना काल में जो कुछ योजनाएं थी उसको देख लेते हैं। पहले हम समाचार पन्नों से अगर बात कर लें तो देखें तो मध्य प्रदेश में जो है स्वास्थ्य संबंधी शैक्षणिक संस्थान दिए गए, जिसमें सरकारी चिकित्सालय जो है, सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय 14 है, निजी चिकित्सा महाविद्यालय जो है 12 है, और सरकारी डेंटल कॉलेज 1 है, निजी डेंटल कॉलेज जो है 14 है, सरकारी नर्सिंग कॉलेज जो है 39 है, निजी नर्सिंग कॉलेज जो है 485 है। अब देखते हैं कोरोना काल में मध्य प्रदेश की कुछ जो चर्चित योजनाएं थी उनको समझ लेते हैं, जिसमें सबसे पहले 27 अप्रैल 2020 को जो है इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए जीवन अमृत योजना का प्रारंभ किया गया था। 20 मई 2020 को जो है पैदल चले प्रवासी मजदूरों को चप्पल वितरण का कार्य चरण पादुका अभियान के तहत किया गया था। 1 जुलाई 2020 को जो है भोपाल से किल कोरोना अभियान की शुरुआत की गई, और मध्य प्रदेश में जो है 6 जुलाई 2020 को हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान प्रारंभ किया गया। एक संकल्प बुजुर्ग के नाम में अभियान मध्य प्रदेश में चलाया गया। एक मास्क अनेक जिंदगी, सहयोग से सुरक्षा, ये जो है कुछ चर्चित योजनाएं थी। अब अन्य स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं को देखें तो सबसे पहले दीनदयाल एम्बुलेंस सुविधा जो है 2011-12, जिसमें डायल 108 जो है के द्वारा आकस्मिक चिकित्सा हेतु सहायता। सरदार पटेल निशुल्क औषधि वितरण योजना जो है 17 नवंबर 2012 से, और यह जो है योजना सेठ गोविंद दास अस्पताल जबलपुर से क्या की गई थी, प्रारंभ की गई। तो ये आपने कुछ 2 योजनाएं देखी। अब दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना को हम समझ लेते हैं, जो 2004 से जो है शुरुआत है। गरीबी रेखा से नीचे आने वाले जो भी परिवार है ना 20,000 तक के स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना। और दीनदयाल चलित अस्पताल योजना जो है 2006 से प्रारंभ है। आदिवासी दूर दराज क्षेत्र में 150 दीनदयाल चलित अस्पताल द्वारा स्वास्थ्य सेवाएं जो है पहुंचाना इसका उद्देश्य है। अब आगे हम देखेंगे स्वास्थ्य संबंधित कुछ योजनाएं, जिसमें सबसे पहले ममता अभियान दिया गया है। मातृ और शिशु मृत्यु दर की समस्या को समाप्त करने के लिए यह योजना है, और जिसमें जो है मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य को हम पढ़ रहे थे, जिसमें सबसे पहले स्वास्थ्य संबंधित कुछ अभियान दिए गए, जिसमें ममता अभियान है। और ममता अभियान में जो है मातृ और शिशु मृत्यु दर की समस्या को समाप्त करने के लिए इस अभियान की शुरुआत हुई थी। लाडो जो है बाल विवाह को रोकथाम के लिए हुआ था, और लालिमा जो है एनीमिया रोग से मुक्ति के लिए। और हमारी जो इसी प्रकार जो गौरवी योजना है, हमने लालिमा योजना को पढ़ी है, जो कि एनीमिया रोग से मुक्ति के लिए थी, मतलब खून की कमी से जो भी होते हैं उसे दूर करने के लिए यह लालिमा योजना को बनाया गया था। और उसके बाद में गौरवी अभियान जो है चलाया गया था। गौरवी अभियान जो है घरेलू हिंसा बचाव व महिला सम्मान के लिए है। और आस्था अभियान जो है हमारा टीबी मलेरिया के रोकथाम के लिए। सुपोषण अभियान जो है कुपोषण के खिलाफ आंगनवाड़ी को गोद लेने हेतु शुरू किया गया था। तो इतनी आपने योजनाएं देख ली। अब हम देखेंगे मुस्कान अभियान। मुस्कान जो अभियान है महिला जागरूकता उनके सम्मान के लिए है। और पंख अभियान जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हेतु है। और उदिता अभियान जो है हमारा किशोरियों को माहवारी के दौरान जो स्वच्छता के प्रबंधन की जानकारी देना है, ये महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा होता है ये कार्यक्रम। और बाल संजीवनी अभियान जो है कुपोषण से संबंधित है। चरण पादुका अभियान प्रवासी मजदूरों से संबंधित है। और जो सांस है वो जो है हमारा निमोनिया के कारण शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए यह अभियान चलाया गया था। इसी प्रकार स्वास्थ्य संबंधी कॉलेज संस्थान अस्पताल को कुछ देख लेते हैं। तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जो है एम्स हमारा, इसमें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जो है इसका वर्ष 2012 में भोपाल में स्थापित किया गया। और इसका नामकरण जो राजमाता विजय राजे सिंधिया के नाम पर प्रस्तावित है। इसी प्रकार प्रथम यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय जो मध्य प्रदेश का पहला यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय बुरहानपुर में स्थित है। इसका पूरा नाम जो है सेफिया हमीदिया तिब्बिया यूनानी महाविद्यालय है। अब गांधी मेडिकल कॉलेज देखें तो गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में स्थित है। इसका उद्घाटन जो है 13 अगस्त 1955 को लाल बहादुर शास्त्री द्वारा किया गया था। और
हृदयाराम प्राकृतिक एवं योग महाविद्यालय मध्य प्रदेश के योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल के बैरागढ़ में यह स्थित है। मदर मिल्क बैंक को अगर देखें तो मध्य प्रदेश का पहला मदर मिल्क बैंक जो है रानी दुर्गावती अस्पताल जबलपुर में खोला गया है। इस बैंक में माँ के दूध को 6 दिन तक सुरक्षित रखा जा सकता है, जबकि भारत का प्रथम मदर मिल्क बैंक मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में खोला गया था। तो प्रथम मिल्क बैंक की अगर बात करें तो लीलावती हॉस्पिटल मुंबई की बात करेंगे हम। और मध्य प्रदेश का पहला अगर मिल्क बैंक देखें तो रानी दुर्गावती अस्पताल जबलपुर में यहाँ खोला गया है। इसी प्रकार यहाँ से समाचार पन्नों को अगर देख लें तो इसमें मध्य प्रदेश की ज़रूरतमंद महिलाओं को रोजगार देने के लिए 52 जिलों में 127 दीदी कैफ़े खोले गए हैं। दीदी कैफ़े में हाइजेनिक चाय नाश्ता तैयार किया जाता है। दीदी कैफ़े को बढ़ावा देने के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग इन कैफ़े की संख्या जो है 158 करेगा। तो यहाँ तक आपने ये हमारा दीदी कैफ़े को समझ लिया। मध्य प्रदेश के प्रमुख जो है आयुर्वेदिक कॉलेज को अब हम देखते हैं, तो जिसमें राजकीय धन्वंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज उज्जैन में है। 1968 में इसकी स्थापना हुई है। राजकीय अष्टांग आयुर्वेदिक महाविद्यालय इंदौर 1972, पंडित खुशीलाल महाविद्यालय भोपाल 1995। ये हमने अभी पहले भी पढ़ा था इसके ये कुछ कॉलेज दूसरी लिस्ट में, तो अभी आपने इसमें भी देख लिया है ना। शिक्षण संस्थान में भी पढ़ा था हमने। अब आगे हम मध्य प्रदेश में कुछ अन्य मेडिकल कॉलेज दिए हैं तो उनको भी देख लेते हैं। डबल दिए हैं, मतलब योजना के अंतर्गत भी दिए हैं और इसमें स्वास्थ्य संबंधी प्रोग्राम में भी ये दिए गए हैं। मध्य प्रदेश के अन्य मेडिकल कॉलेज को देखें तो इसमें हमारा गजरा राजे मेडिकल कॉलेज ग्वालियर 1946 में, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज इंदौर 1948 में, सुभाष चंद्र मेडिकल कॉलेज जबलपुर 1955 में, गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल 1955 में, श्याम शाह मेडिकल कॉलेज रीवा 1963 में और बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर 2007 में, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज विदिशा 2018। अब स्वास्थ्य संबंधी कुछ और उपयोगी तथ्य अगर हम देख लें तो उसमें सबसे पहले दिया गया है खेसरी दाल जो लेथाइरस सेटाइबस लिन, ये जो खेसरी दाल है इसका जो वैज्ञानिक नाम है ये दिया गया है। दाल में सस्ती होने की वजह से जो है खेसारी दाल गरीबों की थाली भी कहा जाता है इसे। और इसके साइड इफ़ेक्ट को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने इस पर पाबंदी लगा दी गई है। इसके सेवन से जो है न्यूरोलॉजिकल विकार जो है यानी कि लेथीरिज्म नाम का जो है रोग होता है और इसकी वजह से ही शरीर के निचले हिस्सों में जो है अपंगता फैल जाती, इसलिए इसे क्या कर दिया है, इस पे रोक लगा दी है ये जो खेसारी दाल है। अब लीला जोशी को देखें अगर हम तो पद्मश्री 2020 से सम्मानित लीला जोशी का संबंध जो है रतलाम से है। इन्होंने जीवन के 23 वर्ष आदिवासी क्षेत्रों में कुपोषण और एनीमिया के उपचार में समर्पित किए हैं। इन्हें मध्य प्रदेश की मदर टेरेसा भी कहा जाता है। ये आपने पढ़ लिया। अब आगे हम समझते हैं उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवाएं। रोगग्रस्त होने के बाद स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवा कहलाता है। निरोधात्मक स्वास्थ्य सेवा को देखें तो रोगग्रस्त होने से पहले ही स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना क्या कहलाता है, निरोधात्मक स्वास्थ्य सेवा कहलाता है। तो यहाँ तक हमने समझ लिया। अब मध्य प्रदेश के कुछ जो है प्रमुख हमारे होम्योपैथिक महाविद्यालय हैं उनको भी हम देख लेंगे। तो स्वशासी होम्योपैथिक महाविद्यालय भोपाल, नारायण सिंह होम्योपैथिक महाविद्यालय भोपाल, रामकृष्ण कॉलेज ऑफ होम्योपैथिक एंड मेडिकल साइंस भोपाल, रामनाथ सिंह होम्योपैथिक महाविद्यालय भिंड, इंदिरा गांधी होम्योपैथिक महाविद्यालय धार, महात्मा गांधी होम्योपैथिक महाविद्यालय जबलपुर, वसुंधरा राजे होम्योपैथिक महाविद्यालय ग्वालियर। तो ये आपने देख लिया। अब मिशन इंद्रधनुष को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं।
इस मिशन की शुरुआत जो है 25 दिसंबर 2014 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा की गई। उद्देश्य क्या है? 2020 तक टीकाकरण कार्यक्रम से वंचित सभी बच्चों को शामिल करना। इसमें पहले 7 बीमारियों को शामिल किया गया था, जिसमें खसरा, पोलियो, खांसी और खसरा, पोलियो, काली खांसी, टिटनेस, तपेदिक और डिप्थेरिया और हेपेटाइटिस बी है। बाद में जो है इसमें कुछ नई बीमारियों को भी शामिल किया गया है, जो इस प्रकार है, जिसमें रूबेला, रोटावायरस, निमोनिया, मेनिंजाइटिस और जो है जापानी इंसेफेलाइटिस जो है शामिल है। तो यहाँ तक आपने इससे समझा और ये इसका कुछ इस प्रकार मिशन इंद्रधनुष को दिखाया गया है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा फ्रेंड्स, ज़रूर बताएं और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।